we have just added the new feature in our RunGit tool. So it will automatically create the new repo from the terminal. So okay, let's see a quick overview of this tool, how this works. So we have the 4 section. In the quick push section आपको कमांड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपको कोड पुश करके दे देगा। और इसमें हम लोग जो ये सेक्शन ऐड किए हैं, क्रिएट न्यू रेपो, यहाँ से आप क्लिक, इससे हम लोग इजीली अपना रेपो बना सकते हैं। हम लोग को गिटहब पे जाके रेपो क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो हम लोग को पहले करना क्या पड़ता था, सपोज हम लोग यहाँ गिटहब पे गए, अगर हम लोग को न्यू रेपो क्रिएट करना पड़ता था तो हम लोग न्यू रेपो क्रिएट करके देन हम लोग यहाँ से क्रिएट करते थे। लेकिन ये टूल के यूज करके हम लोग अपना टर्मिनल से ही जिस प्रोजेक्ट फोल्डर में हम लोग काम कर रहे हैं वहीं से हम लोग न्यू रेपो क्रिएट कर दें। ओके, सो कैसे, अगर आप इंस्टॉल नहीं किए तो इंस्टॉल इसको कर लेना है। इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको लिखना है pip install runGit। सो आपका सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा। मेरा सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है। सो आपको हम वर्जन दिखा देते हैं। सो वर्जन runGit है वर्जन। सो हमारे पास अभी वर्जन है 1.9। आप जब टूल को डाउनलोड कीजिएगा तो आपको भी वहाँ 1.9 वर्जन दिख जाएगा। ओके, सो अब हम लोग करते हैं, ये क्रिएट न्यू रेपो है, ये फीचर को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। सो एक वर्किंग फोल्डर में हम लोग आ जाते हैं। गिटहब दिखाने के लिए हमारा VS कोड में फोल्डर ओपन कर लिए हैं। तो इस सपोज वी विल क्रिएट अ Python project example for the test purpose, test1.py. We will just write a simple Python code here, print okay hello world. Okay, and suppose I have created one more. Okay, so how we can create a GitHub from within the folder. Okay, so we will start our tool. So run git. Okay, हमारा RunGit टूल स्टार्ट हो गया है एंड वी विल सिलेक्ट द फ्रॉम द एरो बटन क्रिएट न्यू रेपो। ओके, देन इट विल आस्क द गिटहब टोकन। सो ये फर्स्ट टाइम हम लोग सिर्फ गिटहब टोकन का ज़रूरत होगा, तो इसको हम लोग कहाँ से ले सकते हैं। सो गो टू योर गिटहब अकाउंट। ओके, सो गिटहब अकाउंट पे हम लोग को जाना है एंड सेटिंग ऑप्शन में जाकर हम लोग को डेवलपर सेटिंग को ऑन करना है। developer setting, and in the personal access token select the token classic and generate new token. Okay, and we will generate the classic token. Okay, and we will just give a name called test. Okay, and in the scope option we have to select repo and user, then generate token. ओके, आई विल हाइड दिस। ओके, हम अभी वीडियो बनते समय इसको हम हाइड कर देंगे। सो आपको अपना यूज करना है। ओके, सो नाउ जस्ट गो एंड कॉपी पेस्ट। ओके, सो हम अथोराइज हो चुके हैं, ये देख रहे हैं हमारा गिटहब अकाउंट यहाँ एक्टिव हो गया है। ओके, एंड इसमें ऑटो फोल्डर डिटेक्शन भी हम लोग अप्लाई किए हैं। जैसे इसमें हम लोग एक फोल्डर हम लोग के पास है तो ये हम लोग को डिटेक्ट कर लिया है। अब ये हम लोग से पूछ रहा है क्या हम लोग रेपो का नाम क्या देना चाहते हैं, क्रिएट रेपो विद दिस फाइल, क्या इस फाइल को इंक्लूड करके रेपो इंक्लूड करना है। ये हम वी विल टेक यस। ओके, अब हम लोग को रेपो नेम देना है। तो सपोज हम लोग रेपो दे देते हैं टेस्टिंग रनगिट। ओके, एंड डिस्क्रिप्शन में, सो डिस्क्रिप्शन में हम लोग कुछ भी दे देंगे। ओके, अब हम लोग को यहाँ रखना है कि जो हम लोग रेपो क्रिएट कर रहे हैं वो प्राइवेट होगा या पब्लिक होगा। सो वी विल सिलेक्ट द पब्लिक। ओके, इट विल डिटेक्ट द पाइथन्स। ओके, सो हम लोग से गिट इग्नोर फाइल लेना है कि नहीं लेना है, तो लेना है। सो वी विल क्रिएट यस। ओके, अब हम लोग से ये लाइसेंस मांग रहा है। सो वी विल सिलेक्ट दी MIT लाइसेंस। ओके, क्या रीडमी फाइल इंक्लूड करना है। सो वी विल टेक यस। क्या ओके, नाउ ये हम लोग से अब क्रिएट करने के लिए पूछ रहा है कि क्या रेपो क्रिएट करना है। ओके, हम लोग कर देंगे। सो विद इन अ सेकेंड ये हमारे लिए देख सकते हैं हमारा गेटअप रेपो भी क्रिएट हो चुका है।
सो दिखाते हैं। सो ये लिंक को फॉलो कीजिए, फॉलो लिंक। सो देखिए ये हमारा अकाउंट पे ये रेपो बन चुका है एंड ये फाइल ऐड हो चुका है। हम लोग को गिटहब पे जाकर अकाउंट मैनुअली क्रिएट नहीं करना पड़ रहा है और ऑटोमेटिक ये कर दे रहा है। ओके, अब हम आप सो इसमें हम अपना एक और फोल्डर बनाते हैं, फाइल बनाते हैं test.py। ओके, अब इसमें लिखते हैं हम लोग सपोज एग्जाम्पल प्रिंट हाउ आर यू। ओके, सो ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर रहा है कि ये जो फाइल है अभी स्टेज नहीं हुआ है। सो इसको स्टेज करने के लिए हमारा टूल में ही एक ऑप्शन है क्विक पुश। यहाँ से हम लोग को जस्ट क्विक पुश ओके। सो अब यहाँ से तो हम लोग अपना रेपो क्रिएट कर दिए थे, तो ये हम लोग ऑटोमेटिक पुश हो गया है। अब हम लोग को जस्ट यहाँ से इसको कॉपी करना है एंड क्विक पुश में जाकर आपको जस्ट यूआरएल पेस्ट कर देना है। ये ऑटोमेटिक अपना इनिशियलाइज कर लेगा एंड यहाँ देख सकते हैं test.py ऐड हो चुका है और ये हमसे कमिट मैसेज पूछ रहा है, तो हम जस्ट सिंपली भी इंटर मारते हैं, ऑटोमेटिक जनरेट कर लेगा। ओके, सो पुलिंग कर रहा है एंड पुल पुशिंग। ओके, सो ये जनरेट कर दिया है। अब दिखाते हैं लॉग सिस्टम। सो गो टू व्यू एंड स्टेटस एंड टाइप जस्ट लॉग। ओके, सो हम लोग जस्ट इनिट के इनिशियल एंड अपडेट फाइल्स। सो सिर्फ 2 स्टेप में हम लोग कर लिए हैं ये तो। सो आपको टोकन सिर्फ फर्स्ट टाइम जरूरत नीड होगा, टोकन का नीड सिर्फ फर्स्ट टाइम होगा। ओके, सो जस्ट इतने स्टेप्स हम लोग ने रेपो क्रिएट किया। उसके बाद हमसे रेपो का यूआरएल मांगेगा। सो यहाँ से हम लोग रेपो यूआरएल को कॉपी करके दे देंगे और ऑटोमेटिक ये अपना एग्जिस्टिंग कर लेगा। ओके, अब हम अगर स्टेटस दिखाएं, व्यू स्टेटस में अगर जाकर हम लोग चेक करेंगे स्टेटस, सो हम लोग का स्टेटस यहाँ से अप टू डेट है। हम लोग यहाँ से अपना ब्रांच भी क्रिएट कर सकते हैं। सो उसको हम लोग अपना नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।